हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, अभी तक आपने दो लेक्चर्स में ट्रिगोनोमेट्री के एंगल्स का टाइप्स, रेडियन डेफिनेशन, डिफरेंट एंगल्स का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में वैल्यू फाइंड करना, अगर कोई ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू दिया हुआ है तो किस किस एंगल पर पॉसिबल है वो देखें हम लोग, और ग्राफ्स के बारे में देखें, है ना। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो वो जरूर देख लें, क्योंकि मैथमेटिक्स से हर एक क्लास पिछले लेक्चर्स पर में ये डिपेंड करता है ना। तो उसको जरूर देख लीजिएगा। आज बताने जा रहे हैं हम पीरियड ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। वैसे पीरियोडिक फंक्शन के बारे में हम क्लास 12 में बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं फंक्शन चैप्टर में, लेकिन अभी एक बेसिक नॉलेज पीरियोडिक पर में हम लोग देखने जा रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री का जो ग्राफ पढ़े हैं हम लोग, उसमें हम लोग देखे हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा y इज इक्वल टू साइन एक्स है और पूछा जाए कि इसका पीरियड पीरियड मींस कितने इंटरवल में एक कंप्लीट ऑसिलेशन पूरा कर लेगा, जस्ट लाइक फिजिक्स की तरह, है ना। जैसे देखिए, जब हम ग्राफ देखे थे साइन एक्स का, तो 0 से पाई टू पाई, ठीक है बेटा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये 0 से 2 पाई तक में देखो एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया ना, यानी 2 पाई साइन एक्स का पीरियड होगा। अगर हम cos x की बात करें, y इज इक्वल टू cos x, और इसका ग्राफ प्लॉट जो किए थे हम लोग उसी के बारे में देखें, तो याद करो ऐसे बना था, है ना। -π/2, ओरिजिन π/2, ठीक है। फिर से 3π/2 पर -1, और cos का है -π/2 पर में, यहां 0, 0 पर 1, π/2 पर 0, 3π/2। अब अगर तुम यहां से यहां तक का इंटरवल देखो, एक ऑसिलेशन हो चुका ना, तो 3π/2 से लेकर के -π/2 तक, अगर दोनों का इंटरवल देखो तो 2 पाई आ गया, यानी cos x का भी पीरियड 2 पाई है। 2 पाई के इंटरवल पर में हमेशा एक ऑसिलेशन पूरा कर लेगा। इसी तरह से अगर हम tan x का देखें, ग्राफ पर जाओ, याद कीजिए बेटा, tan x, cot x, sec x, cos x में हम लोग एसिम्टोट्स का यूज किए थे, नहीं। tan x का एसिम्टोट्स क्या सब होता है? π/2 पर नॉट डिफाइंड, -π/2 पर नॉट डिफाइंड, और tan इस बीच में ऐसे ग्राफ बना था, याद कीजिए, है ना। बिल्कुल प्रिंटेड ग्राफ आपके पास में इससे पिछले लेक्चर में दिखाए थे। ये इंटरवल कितने का है? π/2 -π/2, यानी पाई का इंटरवल है, तो tan x का पीरियड हमारा पाई हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्या हमेशा ग्राफ प्लॉट करना होगा? ये तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा ना। आइए बताते हैं इसके बारे में। अगर f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू fx बन रहा हो, t ग्रेटर देन 0 हो, तो t का जितना मिनिमम रेडियन बनेगा वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड कहलाएगा। जैसे देखो,
अगर साइन की बात करो तो x प्लस 2 पाई, सब पढ़ा चुके हैं बेटा, साइन x होता है। तो t के बदले 2 पाई आया ना, यानी इसका पीरियड 2 पाई। एक्चुअली ये 2 पाई इसका फंडामेंटल पीरियड भी कहते हैं। एग्जाम में अगर सिर्फ पीरियड निकालने के लिए दिया जाए तो हमेशा हम फंडामेंटल पीरियड ही लिखते हैं। इसके अलावा अगर जाओ तो फिर 4 पाई पर एक ऑसिलेशन हो जाएगा, 6 पाई पर हो जाएगा, सभी को पीरियड कहते हैं। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, पीरियड निकालना मीन्स फंडामेंटल पीरियड बताना, यानी लिस्ट वैल्यू बताना है। अगर tan का देखो तो x प्लस पाई में tan x हो जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में, 2 पाई पर में भी होगा, लेकिन हमें लिस्ट लेना है। तो इसका पीरियड पाई जो भी ग्राफ से भी देखे थे, है ना, इस तरह से हम हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का पीरियड फाइंड कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास में sin 3x का पीरियड पूछते हैं, तो साइन ऑफ x प्लस 2 पाई/3 अगर कर दो तो एक तरह से 2 पाई प्लस 3x बन जाएगा, जो साइन 3x हो गया, यानी इसका पीरियड हो गया 2 पाई/3। अब यहां भी एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में साइन ऑफ ax का अगर पीरियड बताना हो तो साइन का पीरियड आप देख लीजिए कितना है, 2 पाई, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। याद रखना ये मैग्नीट्यूड लेना है हमें, यानी माइनस में भी रहेगा तभी प्लस ही वैल्यू लेना है। जो साइन का पीरियड होगा वही कॉसेक का होगा, जो कॉस का पीरियड होगा वही सेक का पीरियड होगा, जो टेन का पीरियड होगा वही कॉट का पीरियड होगा। यानी अगर कोई फंक्शन मान लो f(x) है और इसका पीरियड t बन रहा हो, t आ रहा हो, तो 1/f(x) का भी पीरियड t होगा, √f(x) का भी पीरियड t होगा। और जैसा बताए इसके बारे में बहुत ही डिटेल में हमें फंक्शन 12th में जब देखेंगे फंक्शन चैप्टर, वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे, और 11th के फंक्शन में भी देखना है, राइट। अब मान लीजिए कि आपको मॉडुलस साइन एक्स का देखना हो कि पीरियड कितना होगा। साइन एक्स हो जाएगा ये, कारण आएगा तो x प्लस पाई, यहां पर माइनस साइन एक्स, लेकिन मॉडुलस लगा हुआ है, यानी इसका पीरियड पाई हो गया। एकदम मिनिमम, t के बदले मिनिमम जो आ रहा हो, 2 पाई पर तो बन ही जाएगा, लेकिन जो मिनिमम आएगा उसे फंडामेंटल पीरियड कहेंगे। यानी जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसके मॉडुलस का पीरियड हमेशा पाई होगा। अगर मान लो हमारे पास रहता कॉसेक 2x का पीरियड, मॉडुलस का क्या होगा, तो कॉसेक का पीरियड मॉडुलस का पाई, मॉडुलस में हर एक का पाई होगा, और x का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो ये बन जाएगा पाई/2। अब यहां भी देखिए, अगर दो मॉडुलस एक साथ लगा दे, जैसे मान लीजिए ऐसा दे दे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब यहां देखिए पाई भी नहीं रहता है, कारण साइन ऑफ x प्लस पाई/2 अगर हम लेते हैं, पाई पर तो आ ही जाएगा फिर से, लेकिन लिस्ट देखना है, प्लस कॉस ऑफ x प्लस पाई/2, राइट। तो ये कॉस बन जाएगा, ये साइन बन जाएगा, नेगेटिव बनेगा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मॉडुलस लगा हुआ है,
यानी टी बन गया यहां पर π/2। कहने का अर्थ है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का पीरियड फाइंड करने के लिए आपको डिफरेंट एंगल्स पर जो क्वाड्रेंट बताए थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो n π/2 प्लस माइनस थीटा का, उसको बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार रखिएगा, तो यहां आप लिस्ट वैल्यू देख पाएंगे। इतना ही नहीं बेटा, आपको ग्राफ बनाने में भी आसानी होती है। जैसे मान लीजिए आपको दे दे कि y इज इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ कैसा होगा। अब इसका पीरियड कितना होगा, 2π/2 दैट इज पाई, चूंकि साइन का पीरियड 2π होता है, और कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। इससे क्या पता चल रहा है कि साइन 2x पाई एंगल पर में, पाई रेडियन पर में ऑसिलेट करना शुरू करेगा, और मैक्सिमम 1 और मिनिमम 1 तो होना ही है। तो देखिए क्या करते हैं इसके लिए, हम ये जो ऑसिलेट कराते हैं वो पाई पर ही ऑसिलेट कर जाएगा, जबकि सिर्फ साइन का यहां 2π बना था। बात समझ रहे हैं? तो इस पीरियड को निकाल करके हम ग्राफ के बारे में ये देख सकते हैं कि कितने एंगल पर ये ऑसिलेट कर जाया करेगा। तो रहा ना कि ग्राफ बनाना पीरियड से काफी इजी होगा हमारे लिए, राइट बेटा? जो हम बता रहे थे पिछले लेक्चर में भी, ग्राफ के समय में भी, उसको एक चार्ट के फॉर्म में यहां हमने रख दिया है। जैसे साइन एक्स है, सारे रियल नंबर पर डिफाइन -1 से 1, ये सारा बता दिए थे पिछली क्लास में। हम उसको एक चार्ट बना करके रख दिया है। डोमेन मीन्स एक्स का वैल्यू और साइन एक्स का कहां से कहां तक होता है, कब डिफाइन नहीं होता है, सब कुछ ग्राफ में बताया। इस चार्ट की बात करें तो 90 डिग्री तक आपका वैल्यू पता है। उससे आगे हम निकालने का प्रोसेस आप लोगों को बताए हुए हैं, पढ़ा दिए हैं कि कैसे 120, 135, 150, 180, 210, बड़ा से बड़ा एंगल तक में हम लोग गए थे। 845 डिग्री का, 855 डिग्री का, 840 डिग्री का, इस सब तरह से बहुत सारा वैल्यूज हम लोग निकाल के देखे हैं। वही चार्ट एक सामने में, तो इसमें आपको जो 10th क्लास में याद किए हैं बस उतना याद रखना है। इससे आगे ये सब कुछ निकालने का जो प्रोसेस आपको बताया है वो देखिए। जैसे हम एक एग्जांपल पर आते हैं, मान लीजिए आपको निकालना है सेक 135 डिग्री का। कैसे निकालेंगे, क्या बताए थे इसके बारे में कि दो पार्ट में ब्रेक कर दो, एक 90 का मल्टीपल होना चाहिए, दूसरा एक्यूट एंगल, तो 90 प्लस 45 डिग्री है ना। 1 इंटू 90 यानी ऑड मल्टीपल है, रेशियो बदल जाएगा, कॉसेक 45 डिग्री। 90 प्लस किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, जहां सेक का साइन यानी कॉस का साइन, कॉस रेसिप्रोकल ऑफ सेक जो निगेटिव होता है, यहां माइनस लग गया, -1 -√2 कॉसेक 45। देखिए सेक 135 पर -√2। तो इस तरह से आगे का जितना वैल्यू है सब आप निकाल सकते हैं। ये तो बहुत कम है, यहाँ पर मैं आपको कोई भी एंगल दे निकाल। अब आइए 11th क्लास में मेन पार्ट, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स के बारे में। हमने स्पेस यहां छोड़ा है, इसके प्रूफ के लिए बता दें। कोई प्रूफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो तैयार नहीं करने का जरूरत है, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, हमें रेडी रखना चाहिए। कोई अगर पूछ दिया कि साइन ए प्लस बी इतना क्यों होता है, तो आप बता सको, ठीक है। तो थोड़ा सा एक प्लस का एक माइनस का, दोनों हम प्रूफ कर देते हैं। देखो मान लो दोनों एक्सिस है, एक्स वाई। एक्स एक्सिस को अगर ए एंगल से रोटेट करा दो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और फिर इस नए लाइन को बी एंगल से फिर रोटेट करा दो, ठीक है बेटा। इस पर अगर, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। अगर इस पर में कोई एक पॉइंट हम पी ले लें, यहां से इस पर परपेंडिकुलर दें, ठीक, यहां से इस पर परपेंडिकुलर दें,
यहां से एक परपेंडिकुलर यहां ले जाओ, ठीक है बेटा, और यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे। एक चीज देखो, अगर ये एंगल ए है तो अल्टरनेट एंगल से ये भी ए हो जाएगा, तो ये 90 माइनस ए होगा, तो ये एंगल ए बन जाएगा, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल रहेगा ना। अब अगर हम ओपीएस में देखें और साइन की बात करें, तो साइन ए प्लस बी को हम पी एस बाई ओपी लिख सकते हैं। नहीं, टोटल एंगल ए प्लस बी हुआ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। पीएस को देखिए हम पीटी प्लस टीएस अपॉन ओपी लिख सकते हैं। पीटी बाई ओपी और टीएस एमआर के इक्वल होगा। देखिए एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, एमआर बाई ओपी, राइट। फिगर पर में ध्यान देना, जिस ट्राइंगल में पीटी है, राइट एंगल ट्राइंगल में, उसका हाइपोटेन्यूस राइट एंगल में ही होगा। तो पीटी एम ट्राइंगल देखो, इसका हाइपोटेन्यूस पीएम है, तो पीएम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। जिस ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में एम आर है, एम आर उसका हाइपोटेन्यूस ओ एम है, तो ओ एम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब देखो फिगर देखना, पीटी बाई पीएम इस एंगल के लिए बेस बाई हाइपोटेन्यूस है, तो कॉस ए। पीएम बाई ओपी, पीएम बाई ओपी बी एंगल के लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस है, तो साइन बी। एम आर बाई ओ एम, एम आर बाई ओ एम ए एंगल के लिए पी बाई एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, साइन ए। ओ एम बाई ओपी, ओ एम बाई ओपी इस ट्राइंगल में बी एंगल के लिए बेस बाय हाइपोटेन्यूस है, कॉस बी। तो देखिए आपका प्रूफ बन गया साइन ए प्लस बी का साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। जो साइन ए प्लस बी का है और साइन ए माइनस बी का देखोगे तो यहां प्लस है तो यहां माइनस आ जाएगा। जो कॉस ए प्लस बी का है यहां माइनस, तो ए माइनस बी में यहां प्लस आ जाएगा। कहोगे कि क्या नेगेटिव वाला जो है वो भी इसी तरह से हम प्रूफ करेंगे, है ना। तो बस रोटेशन का अंतर पड़ेगा। अब a माइनस बी का अगर निकालना हो तो हमें एक एंगल a माइनस बी में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए कैसे कर लेते हैं। जैसा बताए प्रूफ के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरत नहीं है। क्या करो, इस बार एक्स एक्सिस को a एंगल से कुछ बड़ा रोटेशन दे दो, ऐसे, और फिर इस लाइन को b एंगल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करा दो। तो ये कितना बच जाएगा, a माइनस बी, है ना। यानी जो a माइनस बी चाहिए वो एक एंगल हमारे पास बन गया। इस पर एक पॉइंट लीजिए, एक परपेंडिकुलर आप यहां दीजिए, एक इस पर परपेंडिकुलर दीजिए, एक यहां से आर परपेंडिकुलर, और इसको प्रोड्यूस करके एस ले लिए। अब देखो ये एंगल ए है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी ए बनेगा, ये 90 माइनस ए बन जाएगा और ये एंगल ए हो जाएगा। और ठीक जैसे साइन का प्रूफ किए हैं उसी तरह से कॉस ए माइनस बी अगर ले लो
मान लो कॉस का प्रूफ करते हैं, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूस होगा ओएमपी में, तो बेस ओएम बाई ओपी, राइट बेटा। ओएम को हम ओआर प्लस आरएम लिख सकते हैं, एकदम बिल्कुल सिमिलर वे में चलना है। ओ आर बाई ओपी, और देखिए आरएम फिर किसके इक्वल है, एनएस के, एनएस बाई ओपी। फिर जिस ट्राइंगल में ओ आर है उसका हाइपोटेन्यूस देखो, तो ओ आर जिस ट्राइंगल में है, ओ आर उसका हाइपोटेन्यूस ओ एन बन रहा है, तो ओ एन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, प्लस एनएस जिस ट्राइंगल में बन रहा है उसका हाइपोटेन्यूस देखो, एनएस इस ट्राइंगल में एनएसपी में एनपी है, तो एनपी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, और फिर उसी तरह से सबका अपना अपना वैल्यू रखिए। ओ आर बाई ओ एन कॉस ए, ओ एन बाई ओपी, ओ एन बाई ओपी बी एंगल के लिए बेस बाई हाइपोटेन्यूस कॉस बी, एनएस बाई एनपी, एनएस बाई एनपी इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस साइन ए, और उसी तरह से एनपी बाई ओपी साइन बी। तो ये हमारा कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। साइन का निकालना हो तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस का यूज कीजिएगा और निकाल सकते हैं। तो जैसा हम बताएं नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, अब आप कहीं भी किसी को कोई पूछता है तो आप निश्चित रूप से बता सकते हैं, राइट। इसका क्या एप्लीकेशन है वो देखो। मान लो तुम्हें साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है। अब और भी एंगल्स बेटा हम देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। अब 15 डिग्री को दो पार्ट में इस तरह से ब्रेक करो कि दोनों स्टैंडर्ड हो, जो हम क्लास 10 तक पढ़ चुके हैं या अभी तक जिस जिस एंगल के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो इसको हम 45 माइनस 30 लिख सकते 15 को। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है बेटा, वैल्यू रख दीजिए 1/√2 √3/2 minus 1/√2 into half, that is √3 minus 1 upon 2√2। यही वैल्यू कॉस में 75 डिग्री का हो जाएगा, कारण इसको अगर 90 माइनस 75 कर दो तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, है ना। हम ऐसे याद रख सकते हैं कि दोनों एंगल्स अगर एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री हो, ठीक, तो हमेशा अपोजिट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू सेम हुआ करेगा। इसी तरह से अगर हमें साइन 75 निकालना हो तो साइन 45 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। यहां आप 60 माइनस 45 से भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसी तरह से साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, सारा वैल्यू पुट कीजिए, आपको मिलेगा √3 + 1 अपॉन 2√2, और यही वैल्यू कॉस में 15 डिग्री का हो जाएगा। इस तरह से डिफरेंट एंगल्स हम फाइंड कर सकते हैं। अभी तक आपको दो चीज बता रहे हैं, 15, 75 और भी आएगा, 18 डिग्री आता है, 36, उसके लिए और भी फॉर्मूला सब आगे देखते चलेंगे। अगर मान लीजिए आपको tan में a + b का फॉर्मूला पूछते कि ये क्या होगा, तो इसे हम sin a + b अपॉन cos a + b लिख सकते, tan sin by cos।
फॉर्मूला यूज कीजिए तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, धीरे धीरे याद हो जाएगा बेटा, अपॉन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अगर हम कॉस ए कॉस बी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें कॉस ए कॉस बी से, तो जब इसको कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करोगे तो कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, साइन ए बाई कॉस ए टेन ए। इसको जब कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करेंगे तो कॉस ए कैंसिल होगा, टेन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करेंगे तो 1, साइन ए साइन बी को कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करोगे टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, जैसा आप बताए कि अगर इसी में माइनस का निकालना हो तो साइन बदल जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, यहां लिख देते हैं हम, ये माइनस में और ये प्लस में बन जाएगा, कारण यहां साइन ए माइनस बी बाई कॉस ए माइनस बी होगा, साइन ए माइनस बी में यहां माइनस आएगा, यहां प्लस आ जाएगा, फिर ये बन जाएगा। सिमिलरली आप इसका भी निकाल सकते हैं, कॉट ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस ए प्लस बी बाई साइन ए प्लस बी का, अगर माइनस रहा तो कॉस ए माइनस बी साइन ए माइनस बी का। फॉर्मूला यूज कीजिए तो कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है बेटा, इस बार अगर हम साइन ए साइन बी से डिवाइड कर दे ऊपर नीचे, तो जब आप साइन ए साइन बी से करोगे तो ये देखो कॉट ए कॉट बी हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस इसको डिवाइड करेंगे साइन ए साइन बी से तो साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कॉट बी प्लस माइनस, और यहां पर साइन बी कैंसिल हो जाएगा, कॉट ए। तो tan कॉट का भी आपने देखा कि कैसे निकालते हैं, 15 डिग्री 75 का tan कॉट में भी हमारे लिए बनता है ना। अगर tan 15 निकालना हो तो tan, चलो इस बार हम 60 माइनस 45 लिख देते हैं, आप 45 माइनस 30 भी लिख सकते हैं। tan a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करो तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। वैल्यू पुट कीजिए, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, रेशनलाइज कर दीजिए तो आ जाएगा कितना, 2 माइनस √3, रेशनलाइज करके √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो √3 माइनस 1 से, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा, ये भी और ये भी, और यही वैल्यू कॉट में 75 डिग्री का हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। अगर मान लो tan 75 का निकालने के लिए दिया जाता तो tan 45 प्लस 30 से बना लेते हम, सेम tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 प्लस √3 आ जाएगा, और यही वैल्यू कॉट में 15 डिग्री का। ठीक है, ये था कंपाउंड एंगल्स पर में हमारा फॉर्म, राइट। आगे फिर हम इसमें प्रोडक्ट और एडिशन इन दोनों से रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से बना सकते हैं, अदर क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं कॉम्पिटिटिव टाइप का। कभी कोई प्रॉब्लम आए आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के क्वेश्चंस को रखें,
या हमें मेल करें, हम उसे जरूर सॉर्ट आउट करेंगे, आपके प्रॉब्लम्स को बना करके आपके पास भेजेंगे। ये था आज का थर्ड लेक्चर ट्रिगोनोमेट्री का। अभी काफी ट्रिगोनोमेट्री बचा हुआ है, ठीक है। तो 11th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री का थर्ड लेक्चर आज फिनिश किए हैं, राइट। लेकिन इसका फायदा तभी होगा जब फर्स्ट और सेकंड लेक्चर भी आप देखेंगे, ठीक है। तो आप जरूर देखिए इसे। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें, और हाँ, नोटिफिकेशन ऑन रखें, जिससे कि फिर से नेक्स्ट क्लास के बारे में आपको पता चलता रहे, राइट बेटा। ओके, बाय बाय।